सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग एसएससी सीजीएल जो 2023 में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को, है ना। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है यदि ए बी का 95% है, जैसे भी कर रहा है वैसे लिखने का कोशिश करना है। मतलब बोला गया कि ए जो है वो क्या है, तो बी का 95% है। परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिखिए, बाद में काटने का काम कीजिएगा। ए और बी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो 95/100। ऐसे 5 से कटेगा, छोटा हो जाएगा। 5 से कटा 19 बार में और 5 से ये आया 20 बार में। नेक्स्ट पूछा क्या गया, तो हमसे पूछा जा रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है। ठीक है, ए का कितना परसेंट कौन है, तो बी है। बस यही तो पूछा जा रहा है और हमको मालूम है ए और बी दोनों चीज का वैल्यू। बोलिए इस क्वेश्चन मार्क का अगर वैल्यू निकालना है तो बी का वैल्यू कितना है 20 गुना कितना, ये 100 ऊपर और डिवाइडेड बाई ए नीचे आएगा। ए कितना है, तो 19 हो गया। बोलिए क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2000 और बटा 19। सिंप्लीफाई करते हैं तो 19 से एक बार में 19, एक बचा 10, नहीं कटेगा 0 बार में 100, 19 बचे 95 और 500 बटा 19। क्लियर, 105 कंप्लीट 5। अच्छा नहीं आया कुछ, थोड़ा सा ऑप्शन में सब एक जैसा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा इसको सुधार लेना है। 105 कंप्लीट 5/19 होगा, है ना, 4th नंबर। क्लियर है, ये 5/19 है, ये मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा समझना है इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, है ना। सीजीएल जो है दे रही है क्वेश्चन को, कभी बहुत आसान दे देती है, कभी थोड़ा ठीक देती है, कभी कुछ क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा दे देती है। तो सब मिक्स करके क्वेश्चन है, समझना है। फिर भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, समझिए इस चीज़ को। बोला जा रहा है क्वेश्चन में सरसों के तेल का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस के बारे में बात किया गया, उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। तो लागत मूल्य से रिलेट किया गया, तो मान लेते हैं ना कि लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। तो बोलिए मार्केट प्राइस इससे 25% अधिक है, तो क्या इसका प्राइस 125 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। हम कितना कम करेंगे कि ताकि न कोई लाभ हो और न कोई हानि हो। न कोई लाभ हो न कोई हानि हो, इसका मतलब है कि जितना में खरीदा गया उतना ही में बेच दिया गया। तो खरीदा गया था 100 रुपये में, तो ऐसे में बेचा भी जाना कितना में चाहिए, 100 रुपये में। इसका मतलब बोलिए अंकित मूल्य इतना है, 100 में बेच रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट के रूप में 25 रुपया देने का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में 25 रुपया दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट वो हम लोग को डिस्काउंट परसेंट चाहिए, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट कहने का मतलब है डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में, तो मार्केट प्राइस के रेस्पेक्ट में 125 इंटू कितना 100, किस लिए परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए। 25 से 5 बार में और 5 से 20 बार में, इसका मतलब है डिस्काउंट के रूप में 20% हम लोग को देना होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, बनाएंगे बहुत आसानी से। ये सब लिख रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, जरूरी नहीं है ये सब बात मन में भी आप सोच सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। बोला जा रहा है ए एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए लिखते हैं, ए जो है
एक कार्य को कितने दिनों में, तो 25 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोला गया जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जो है यही काम कितने दिनों में कर सकता है, तो 30 दिनों में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन को हम इफिशियंसी से बनाते हैं, ठीक है। तो बताइए, वे ए से शुरू करके वैकल्पिक आधार पर काम को करते हैं, मतलब अल्टरनेट वे में काम करते हैं, एक एक दिन बीच करके। ए और बी दोनों 5 दिनों तक इस पैटर्न का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, ठीक है। आगे बी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, तो पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क के बारे में जैसे ही बात करेंगे, बस इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, समझ में आ रहा है कि एलसीएम निकालने का एकदम आसान मेथड है। जो भी बड़ा है उसका टेबल पढ़िए, अगर आपको आता है तो। दिख रहा है 30 का टेबल हम पढ़ सकते हैं, है ना। 25 का टेबल भी हमको देखना है कि वो कौन सा ऐसा छोटा संख्या जिसमें दोनों आता है। ऐसा भी नहीं है तो दोनों का कॉमन पार्ट कर लेंगे, जो बचा उसको लिख लेंगे, ठीक है। हम लोग को दिख रहा है कि 150 इसका एलसीएम होगा 150, है ना। क्या होगा 150। बोलिए 25 से 6 बार में और 30 से 5 बार में, मतलब ए टोटल काम कितना है 150। ये टोटल वर्क है, एलसीएम जो निकला इसके बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल वर्क है ना। एक काम के बारे में बात किया, एक काम मतलब 150 काम है, ठीक है। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। बोला अल्टरनेट वे में वो एक एक दिन काम करते हैं और 5 दिन तक इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब पहला दिन ए 6 काम किया, दूसरा दिन 5 काम बी किया, तीसरा दिन फिर से 6, फिर से 5 और फिर से 6, टोटल मिलाकर इतना काम हुआ 5 दिनों में। तो बताइए टोटल अगर करेंगे तो 6, 5, 11 और 11 22, 22 और 6 टोटल 28 काम। अगर 28 काम हो चुका, 28 काम हो चुका तो बचा कितना काम, देख रहे हैं 8 और 2 10 का 0 1, 2 3 और 2 5, मतलब 122 काम बचा। किसको करना है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बचा हुआ काम बी को करना है। तो बी अपने इफिशियंसी से करेगा, मतलब 5 की इफिशियंसी से, बस हो गया डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया नंबर ऑफ डेज बी के द्वारा रेस्ट काम। बोलिए 5 दूना 10, 5 चौका 20, 2/5, टोटल इतना दिन बचा हुआ काम को करने में लगेगा। किसको, बी को। कितना है 24 कंप्लीट 2/5, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को समझिए आसान से, आसानी से बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। शायद समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एक एक लाइन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और देखना है। नेक्स्ट कहा गया टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ओके, कितना 120 किलोमीटर चला जाता है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आगे अगले 100 किलोमीटर, अगला और है 100 किलोमीटर, इसको चलता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आगे बोला और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस चला 120 और 100 टोटल मिलाकर कितना हुआ, तो 220 किलोमीटर। इसको ये जो आता है इसके लिए स्पीड क्या रखता है, तो 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन हमसे पूछा जा रहा है पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत गति लगभग क्या है। अब ध्यान से समझना है, ऐसे क्वेश्चन में हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं डायरेक्ट। क्यों, वो फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट होता, डिस्टेंस हमेशा एक जैसा होता। ओके, तो डिस्टेंस एक जैसा होता है तो हम एक काम करते हैं,
जाने वाले को एक साथ कर लेते हैं, आने वाले को एक साथ कर लेते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। हम लोग को इसका अगर स्पीड निकाल लें तो इसके साथ बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, मिलाकर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बोलिए 80 के स्पीड से जा रहा है 120 किलोमीटर, तो क्या 1.5 घंटा लगेगा? 1.5 आवर। उसी तरीके से अगर 100 किलोमीटर जा रहा है 40 के स्पीड से, तो क्या 2.5 घंटा लगेगा? 40 1 घंटा में, फिर 40 और फिर 20। इसका मतलब टोटल जो टाइम लग रहा है 2 1 3 और 1 4 घंटे का लग रहा है। इसका मतलब टोटल स्पीड के बारे में बात करेंगे, इसका अगर एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? टोटल 220 किलोमीटर चला 4 मतलब 55 का। अब बताइए टोटल जा रहा है 55 के स्पीड से, आ रहा है 75 के स्पीड से, तो क्या हम इस तरीके से दोनों का अब कांस्टेंट हो गया डिस्टेंस। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का क्या था? तो 2xy बाई x प्लस वाई हो गया। बोलिए 2 टाइम ऑफ x, x दैट मीन्स पहला 55, दूसरा क्या है तो 75, और नीचे दोनों का जोड़ 5 5 10 का 0 1 7 8 और 5 13, बस कैंसिल करना है। बोलिए 2 से 10 करने के लिए ये 11 बार में। कैंसिलेशन थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, समझ में आएगा, है ना। बोलिए 11 से 75 को गुना तो 5, 7 5 12 का 2 1 और 7 8, डिवाइडेड बाई कितना? 13 हो गया। बोलिए 82, 13 छक 78, 6 बार में। क्लियर? 4 बचा, 45, एक सेकेंड, 78 था ना, 5 है, 7 5 12 का 2 1 1 और 7 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13, ठीक तो है 6 से। चलिए क्या बचा? तो 45, 13 तिया 39, 63 पॉइंट समथिंग के बारे में बात करेंगे तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से और भी आएगा, डेसिमल के बाद कुछ टर्म आएगा, लेकिन जब 2 डिजिट मिल गया तो उससे आगे देखने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मेरा क्वेश्चन क्या है? अप्रॉक्सीमेशन में पूछा गया है। ओके, और भी तरीका है बनाने का, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो ये सब चीज़ जो है लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। चलिए शायद समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। 4 6 है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था एक, हाँ यहाँ, ये भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, बहुत भारी चीज़ नहीं है। बोला जा रहा है एक आदमी एक काम को 45 दिनों में पूरा करता है। कितना? 8 आदमी। ठीक है, 8 मेन जो है वो एक काम को कितने दिनों में? 45 दिनों में पूरा करता है। दूसरा, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरी करती हैं। 8 वुमेन, है ना, कितने दिनों में? तो 18 दिनों में। ओके, पूछा गया हमसे 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। 5 मेन और प्लस 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक तो केवल क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिए। क्या वोमेन का नंबर बराबर है? ठीक है, तो आसान क्वेश्चन हो गया, हम मेन के नंबर को भी बराबर कर देते हैं। बोलिए अगर 8 आदमी 45 दिन में करते हैं तो एक आदमी को अगर करना होगा तो ये काम क्या 45 गुना 8 होगा? डिवाइड नहीं करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, हमको 5 करना है तो 5 आदमी के लिए डिवाइडेड बाई क्या होगा? 5। 5 से कटा 9 बार में, 9 8 72। इसका मतलब है कि 5 आदमी जो है इस काम को 72 डेज में करेंगे।
और 8 महिलाएं जो हैं वो इस काम को 18 दिनों में करेंगी। हो गया। दोनों का एलसीएम कितना आया? 72। 72 से एक बार में और 18 से 4 बार में, दोनों का इफिशियंसी मिलाकर कितना? 5। तो दोनों लोग मिल करके टोटल 72 काम को 5 के इफिशियंसी से करेंगे। क्लियर? बोलिए। 5 से एक बार में 5, 20 बचा, 22, 5 चौका 20 और 2 22, 2/5, 14 कंप्लीट 2/5। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्या तरीका है, किस तरीके का क्वेश्चन है, ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। जिस तरीके से हम लोग को बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों को देखना है अच्छे से। चलिए, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी हम लोग अगले दिन फिर आएंगे, फिर कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे प्रीवियस ईयर का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।